हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे और इंटेरोगेटिव हो तो कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मतलब उसमें अगर नहीं शब्द आ गया तो उस वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए उसका रूल क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम डू नॉट या डज नॉट सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए जब डू नॉट डज नॉट आ जाएगा तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद से लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद से लिखे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद से एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। अब देखिए डू नॉट या डज नॉट किसके अनुसार लिखेंगे, किसके अनुसार क्या लिखेंगे वो देखिए। आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन अगर करता हो तो उसके साथ हमको लिखना है डू नॉट। और डू नॉट को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं डोंट। चाहे आप डू नॉट लिखिए, चाहे फिर उसको शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हैं। तो डू नॉट या शॉर्ट में उसको डोंट लिख लेंगे। अगला हमारा है ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। मतलब अगर ये हो ही, सी, इट तथा एक वचन करता हो तो उसके साथ हमको लिखना है डज नॉट। और डज नॉट को हम शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम इसको बना के देखते हैं, कुछ एक दो सेंटेंस को देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है क्या है, राहुल। कह रहा है कि राहुल अपना काम नहीं पूरा करता है। हमारा सेंटेंस है राहुल अपना काम नहीं पूरा करता है। तो सबसे पहले हम लिखे सब्जेक्ट। हमारा रूल क्या कह रहा है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो कौन कौन अपना काम नहीं पूरा कर रहा है, राहुल। तो राहुल की स्पेलिंग लिखे सबसे पहले राहुल। उसके बाद से हम डू नॉट या डज नॉट लिखेंगे। लेकिन राहुल क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। तो आपको पता है, अब देखिए यहां पे नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया है तो डू नॉट या डज नॉट हमको लिखना है। अब डू नॉट या डज नॉट किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राहुल। तो राहुल सब्जेक्ट है। तो देखिएगा आई, वी, दे, यू तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट या डोंट। लेकिन ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ। देखिए राहुल हमारा क्या है, एक वचन पुल्लिंग। तो अगर एक वचन अगर करता है, एक वचन कर्ता के साथ हमको क्या लिखना है, डज नॉट या डजंट। तो कर्ता हमारा है राहुल, एक वचन है। तो एक वचन है तो हमको डज नॉट लिखना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डज नॉट। हम शॉर्ट में इसको डजंट भी लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको शॉर्ट में डजंट भी लिख सकते हैं। आप चाहे डज नॉट लिखिए पूरा फुल फॉर्म, या फिर उसको शॉर्ट में आप डजंट भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद से डू नॉट या डज नॉट लिखिए। उसके बाद से लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है, पूरा करना। वर्ब हमारा है पूरा करना। तो हम यहां पे लिखेंगे कंप्लीट। किसको, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। क्या पूरा कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। तो क्या पूरा कर रहा है, अपना काम। क्या पूरा कर रहा है, अपना काम। तो अपना की इंग्लिश क्या होगी, हमने इसके पहले वाले क्लास में बताया है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो अपना की अंग्रेजी माय, अगर है वी तो अपना की अंग्रेजी आर, अगर है ही या एक वचन पुल्लिंग तो हिज। देखिए राहुल एक वचन पुल्लिंग है, तो ही या एक वचन पुल्लिंग हो तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगी। सी और एक वचन स्त्रीलिंग हो तो अपना की अंग्रेजी हर हो जाएगी। दे या बहुवचन हो तो अपना की अंग्रेजी देयर हो जाएगी। अगर यू है तो अपना की अंग्रेजी योर हो जाएगी। अगर अगर इट हो, कर्ता के स्थान पे इट हो, या कोई एक वचन जानवर हो एक वचन में, या फिर कोई निर्जीव वस्तु हो एक वचन में, तो वहां पे अपना की अंग्रेजी हम इट्स लिखेंगे, इट्स। अब उसके बाद से अपना काम तो हिज वर्क, ये हमने लिखा। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। मैंने लिखा राहुल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, डू नॉट या डज नॉट। तो ही, सी, इट और एक वचन है तो एक वचन के साथ डज नॉट, तो हमने डज नॉट लिखा। उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे कि इसके पहले हम क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव में हमने क्या देखा कि जब ही, सी, इट और एक वचन होता था तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस, आईईएस लगाते थे। लेकिन अगर हमारे सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आया है,
अगर हमारे सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट आया है तो हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, यस आई, यस नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। अगर डू नॉट डज नॉट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस, यस आई, यस नहीं लगाना है, तो नहीं लगाएंगे, वर्ब हमारा कंप्लीट है। उसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट लिखा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या क्या पूरा करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था अपना काम, तो हमने लिखा हिज वर्क। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, हम उसका उपहास नहीं करते। अब एक चीज यहां पे देखिएगा, यहां पे आया है उसका, एक शब्द मैंने बताया, इसके पहले वाले हम उसमें एक क्लास में मैंने ये बताया है कि अगर अपना शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी। और एक चीज, एक क्लास और है, उसमें मैंने बताया है कि अगर कोई शब्द है मेरा, तो इसके लिए अगर लिखा जाए मेरा घर, माने मेरा का संबंध अगर संज्ञा से है, संज्ञा से किसी वस्तु या व्यक्ति, अगर इसका संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति से तो हो जाएगा माय। लेकिन अगर उसका संबंध माय, अगर उसका संबंध किसी क्रिया से, अगर इसका संबंध, ये देखने में पॉसेसिव दिख रहा है, अगर इसका संबंध किसी व्यक्ति या वस्तु से मतलब संज्ञा से है तो हम उसके लिए माय लिखेंगे। लेकिन अगर उसका संबंध की क्रिया से, किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं है, या उसके साथ कोई वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं आया है, तो वो उस कंडीशन में वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि तब मेरा के लिए माय नहीं मी लिखेंगे। उसी तरह उसका, तो अगर उसका शब्द आया है, अगर इसके साथ किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता तो हम लिखते हिज या हर, हिज या हर। लेकिन अगर इसके साथ किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम नहीं है, इसका संबंध किसी क्रिया से, जैसे देखिए हम उसका उपहास करते हैं, उसका का संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, किसी नाउन से नहीं है। अगर किसी वस्तु या व्यक्ति से होता तो यहां पे लिखते हिज या हर। लेकिन अगर इसका संबंध क्रिया से, देखिए हम उसका उपहास नहीं करते, इसका संबंध उपहास करने से, किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं है, तो यहां पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तब यहां पे हो जाएगा हिम या हर। हर आपका ऑब्जेक्ट भी है और हर आपका पॉसेसिव भी है। तो अगर एक वचन पुल्लिंग है तो हिम, एक वचन स्त्रीलिंग है तो हर, तो यहां पे हम लिखेंगे इसके लिए हिम। तो चलिए इसके लिए हिम होगा, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो चलिए सबसे पहले लिखे सब्जेक्ट, तो उपहास कौन कर रहा है, कौन उपहास कर रहा है, हम, तो हम यहां पे लिखेंगे वी। उसके बाद से हमको लिखना है नहीं आया है तो हमको डू नॉट या डज नॉट लिखना है। तो देखिए आई, वी, दे, यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट या डोंट। तो देखिए वी है हमारा सब्जेक्ट है वी, तो हमको यहां पे लिखना है डू नॉट। डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट ये भी लिख सकते हैं, तो शॉर्ट में आप डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट तो होता ही है, तो वी डू नॉट। उसके बाद से हमने लिखा, देखिए सब्जेक्ट लिखा, डू नॉट या डज नॉट लिखा, वर्ब के अंत, अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब कहां मिलेगा, अंत में, तो वर्ब हमारा क्या है, उपहास करना, तो यहां पे लिखेंगे रिडिक्यूल। अब यहां पे देखिए फिर मैं वही बात करूंगा कि अगर डू नॉट या डज नॉट है तो वर्ब में यस, यस आई, यस नहीं लगाना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हमने लिखा वी डू नॉट रिडिक्यूल, तो यहां पे यस, यस आई, यस नहीं लगाना। अब आगे बढ़ते हैं, उपहास, किसका उपहास करा है या किसको उपहास करा है, उसका, तो ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए अभी मैंने इसकी चर्चा किया है कि अगर इसके साथ किसी वस्तु या व्यक्ति का नाम होता तो अगर एक वचन पुल्लिंग, अब देखिए यहां पे पहले तो ये तय नहीं कर पाएंगे कि उसका किसके लिए है, एक वचन पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, एक वचन स्त्रीलिंग के लिए भी हो सकता है, लेकिन यहां पे हम तय नहीं कर पाएंगे। अगर कोई स्टोरी राइटिंग होती तो हम संदर्भ के अनुसार इसको एक या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हम इसको डिसाइड कर लेते, लेकिन यहाँ पे इसको डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको एक वचन पुल्लिंग माने कि एक वचन स्त्रीलिंग माने। तो अब पहले तो देखिए अगर ये इसका संबंध किसी वस्तु या व्यक्ति से होता तब तो ये पॉसेसिव होता है, हिज या हर होता, एक वचन पुल्लिंग है तो हिज, एक वचन स्त्रीलिंग है तो हर। लेकिन अब और अगर इसका संबंध किसी क्रिया से है, किसी नाउन से नहीं है, किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं है, तब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक वचन पुल्लिंग अगर मानेंगे तो हिम, एक वचन स्त्रीलिंग मानेंगे तो हर। तो एक वचन पुल्लिंग मानेंगे तो हिम और एक वचन स्त्रीलिंग मानेंगे तो हर।
तो अगर हम एक वचन पुल्लिंग माने तो यहां पर हो जाएगा हिम। तो ये हो गया वी डू नॉट रिडिक्यूल हिम। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, अब इसमें कुछ बाकी नहीं है। अब आगे देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो तो क्या करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अगर कोई अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है। अगर सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कई तरह से आते हैं। एक आज हम जो देख रहे हैं इस क्लास में वो है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। कोई सेंटेंस ऐसा हो जो क्या से शुरू, अच्छा क्या से अगर खत्म होता है तो वो भी इसी में आ जाएगा। जैसे वह क्या वह स्कूल जाता है, तो ये भी इसी तरह से बनेगा। और वह स्कूल जाता है क्या, ये भी इसी तरह बनेगा। तो देखिए अगर क्या से सेंटेंस, अच्छा ये इस वाक्य की विशेषता ये है कि ऐसे वाक्यों का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर किसी ने पूछा हमसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, मैंने कहा हाँ, इससे हमारा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। वो अगला समझ लेगा कि हाँ मैं स्कूल जाता हूं। अगर मैंने बोल दिया ना या नहीं तो वो समझ लेगा कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूं। तो मतलब हाँ या ना से ऐसे वाक्यों का जवाब, ऐसे प्रश्न का जवाब पूरा हो जाता है। तो हाँ या ना से जिसका जवाब दिया जा सके ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, तो उनको कैसे पूरा करेंगे, कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे। क्या से शुरू हो, अगर क्या से शुरू हो हाँ या ना में जिसका जवाब हम दे सके। जरा यहां देखिएगा, क्या वह फूल तोड़ता है। अच्छा इसको बनाएंगे कैसे, देखिए आपका ये जो हेल्पिंग वर्ब है वही पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को कर देंगे सब्जेक्ट के पहले। जब भी कोई सेंटेंस, ये पूरे इंग्लिश की बात मैं बता रहा हूं, पूरे इंग्लिश की बात बता रहा हूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो क्या से शुरू हो रहा है और उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे। तो जरा यहां देखिए, क्या से शुरू हुआ, हम डू डज से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डू या डज। तो हम यहां देखें कि क्या से शुरू हुआ तो हम पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। लेकिन डू या डज लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, कौन फूल तोड़ रहा है, वह का मतलब ही चाहे सी। तो अगर कौन फूल तोड़ता है, ता है मतलब एक वचन पुल्लिंग यानी कि ही। तो ही अगर है तो ही के अनुसार क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है डू या डज। तो ही के अनुसार क्या लगाना है, जरा देखिएगा, ही सी इट, और एक वचन करता अगर है तो लगाना है डज। तो हम यहां पे लगाएंगे डज। उसके बाद से हमको लिखना है सब्जेक्ट, कौन कौन फूल तोड़ रहा है, तो वह तोड़ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे ही। अच्छा यहां पे नॉट मैंने लिखा है, देखिएगा अगर ऐसे वाक्यों में नॉट लग जाता है तो इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन हमने सुविधा की दृष्टि से, ताकि कम समय में कवर हो जाए, उसको मैंने यहीं पे लिख दिया। अगर नहीं नहीं आया है, नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं नहीं आया तो नॉट नहीं लिखेंगे, नहीं आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं नहीं आएगा तो नॉट नहीं लिखेंगे। अगर नहीं नहीं है इसमें, अगर नॉट न लिखा जाए तो ये इंटेरोगेटिव है, और नॉट हमने लिखा है इसलिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। अगर नॉट अगर है तो वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा। हमने केवल अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो सबसे पहले लिखे हम सब्जेक्ट, उसके बाद पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से सब्जेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद से नॉट। नहीं आया है, नहीं शब्द नहीं है, नॉट नहीं लिखना है। नहीं शब्द नहीं आया है तो नॉट नहीं लिखना है। आगे लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, अंत में मिलेगा वर्ब। वर्ब क्या है, तोड़ना, अंत में मिलेगा वर्ब। तो तोड़ने की अंग्रेजी हो जाएगी प्लग। प्लग। तो हमने लिखा डू या डज सब्जेक्ट नॉट, नहीं नहीं आया तो नॉट नहीं लिखना है। उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा। उसके बाद से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको किसको तोड़ रहा है ये नहीं दिया, क्या तोड़ रहा है, फूल। तो यहां पे मैंने लिखा फ्लावर्स। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट। अगला देखते हैं, क्या तुम मुझसे नहीं चिढ़ाते हो। तो ये भी क्या से शुरू हुआ, अगर चिढ़ाते हो तो बोल दोगे हाँ, अगर नहीं चिढ़ाते हो तो बोल देंगे ना। तो इसका भी जवाब, हम इन दोनों का जवाब जो है हाँ या ना में पूरा हो जाएगा। ऐसे वाक्यों को हमको शुरू करना है डू या डज से। तो देखिए क्या और कौन तोड़ा है, तुम। तो सब्जेक्ट के अनुसार ही हम डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम का मतलब यू। तो यू के अनुसार क्या लगेगा, यू के अनुसार लगाना है क्या, आई वी दे यू, बहुवचन है तो डू, हमने लिखा डू। उसके बाद से सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो हमने लिखा यू। तो यू के अनुसार डू। उसके बाद से नहीं,
नॉट आया है, नहीं आया है, तो यहां पे नॉट भी लिखना पड़ेगा। तो नॉट लिखा। उसके बाद से वर्ब के अंत में ये मिलेगा, वाक्य के अंत में मिलेगा वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है? चिढ़ाना। तो चिढ़ाने की अंग्रेजी क्या होगी? टीज। डू डज है, यस यस आई यस नहीं लगाएंगे। अगर डू डज है सेंटेंस में, तो यस यस आई यस नहीं लगाना। अब आगे बढ़े, किसको किसको चिढ़ा रहा है? किसको चिढ़ा रहा है? उसे। तो यहां पे लिखेंगे हिम। अब ये देखिए जो नॉट है, हम चाहें तो इसको डोंट लिख सकते हैं। डोंट, अगर हम डोंट लिखें तो यहां पे नॉट नहीं लिखना पड़ेगा, टीच हिम। तो ये सेंटेंस आपका ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।